हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कॉलिंग क्लासेस में। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई हैव डन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम सिविल ब्रांच। बिकॉज आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम सिविल, सो फिजिक्स इज़ माई फेवरेट। और फिजिक्स क्योंकि मेरा फेवरेट है तो मैं चाहता हूँ ये आप सबका भी फेवरेट बने। और मेरा ऐसा नहीं था कि बचपन से था फिजिक्स बहुत अच्छा। फिजिक्सोफोबिया सबको होती है, फिजिक्स से डर सबको लगता है, वो मुझे भी लगता था। लेकिन जब सही गाइडेंस मिले, सही तरीके से कि हमें करना क्या है, किस तरीके से फिजिक्स को अच्छा किया जा सकता है, और कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं, फिजिक्स सिखाने वाला मिले, तो फिजिक्स सबका फेवरेट हो सकता है। और मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ। हमने ये कोर्स इसलिए लॉन्च करी है कि मैं चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स सबको समझ में आए अच्छे तरीके से, किसी में फ़िज़िक्स का कोई डर ना हो। जिन तक ये हमारी वीडियो पहुँचेगी, और मुझे यकीन है कि वो बहुत पसंद करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स को। तो मैं फिज़िक्स का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ऑप्टिक्स, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बात करें, जेईई मेंस की, एडवांस की, नीट की, या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। उसका नंबर ऑफ़ वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है बाकी के चैप्टर से फिजिक्स के। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मैकेनिक्स का यूज नहीं है, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज नहीं है। मैथमेटिक्स का यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो वो बेसिक वाली मैथमेटिक्स यूज होती है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एलसीएम वगैरह लाइक दिस। तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स यूज होती है। और एक किसी भी टीचर का एक स्टूडेंट से बॉन्डिंग बनाने के लिए, स्टूडेंट को एक टीचर समझ सके, टीचर को एक स्टूडेंट समझ सके, तो मैं तो चाहूँगा कि आप मुझे फ्रेंड समझें। तो उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही आई थिंक कि इससे बेहतर कोई टॉपिक नहीं हो सकती है स्टार्ट करने के लिए फ़िज़िक्स। तो इसलिए हमने फ़िज़िक्स में ऑप्टिक्स को चुना है। तो मैं चाहूँगा कि ऑप्टिक्स के बारे में कुछ बातें बता दूँ आपको। ऑप्टिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्टिक्स फिजिक्स में पढ़ना है तो ब्रांच होगा फिजिक्स का। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो डेफिनेशन का एक पार्ट होता है। जब हमें बोर्ड का एग्ज़ाम लिखना होता है तो लिखना होता है ना ये कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट नेचर ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइक दिस, विच इज कॉल्ड लाइट ऑप्टिक्स, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये डेफिनेशन ही पूरे इंटायर ऑप्टिक्स में लागू होने वाला है कि हम यहाँ पे जानेंगे कि ओरिजिन जो है वो कहाँ से है, लाइट का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, उसका नेचर किस तरीके का है। नेचर से यहाँ पे मतलब ऐसा है कि वो वर्चुअल है, रियल है, इरेक्ट है, इस तरह का। और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मतलब कि वो लाइट किस तरीके से जब एक मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जाता है तो किस तरह का फिनोमेना होता है, किस तरीके का उसका नेचर होता है। ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। पूरे इंटायर ऑप्टिक्स में यही चीज़ें जाननी है। इवन सबसे लास्ट टॉपिक जो मैं इस चैप्टर का लेने वाला हूँ वो होगा अपना ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आईज में हमें कोई बायोलॉजी नहीं पढ़नी है कि बस इतनी जाननी है बायोलॉजी से कि एक रेटिना होता है, कहाँ होता है ये लोकेशन हम बताएंगे, एक कॉर्निया होता है और इसमें लेंस होता है। ये सारी चीज़ें बस 2-3-4 टर्म हैं बायोलॉजी के, बस इतना जानना होता है ये कहाँ होता है, कैसे होता है। उसके बाद हमें पूरे फिजिक्स में यही पढ़ना है कि लाइट का प्रोपेगेशन कहाँ से है, मतलब लाइट कहाँ से आया, किस तरीके से हमारे आँख पे गिरा, तो किस तरीके से कहाँ पे जाकर इमेज बना। जब हमें शॉर्ट साइटनेस होती है, लॉन्ग डिस्टेंस वाला वो जो होता है डिजीज, तो किस तरीके का लेंस का यूज करते हैं, कब कॉन्वेक्स, कब कॉनकेव, कब बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हम जानने वाले हैं। और ये प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है। ऐसा क्या होता है कि जब कोई लाइट प्रिज्म पे आती है तो वो फिर स्कैटर हो जाती है 7 पैटर्न में।
ऐसा क्या होता है कि जब बारिश होती है और फिर धूप निकलती है तो रेनबो बन जाती है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। उसके बाद ये हम आखिरी में जानेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट। बिहेवियर ऑफ लाइट क्या होता है डिफरेंट मीडियम में, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद इसके जो जितने भी मतलब जेईई मेंस और एडवांस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सिलेबस हैं वो सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। और ये कोई अगर बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी उतना ही यूजफुल होने वाला है। ये हमारा क्या बोलते हैं फिजिक्स का जो क्लास है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी और एचसी वर्मा कवर करने वाले हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस और नीट के करने वाले हैं। तो इसलिए ये सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि जुड़ें वैसे स्टूडेंट्स। और ये इस लॉकडाउन में ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुझे भी टाइम मिल गया तो मैं ये क्लास ले पा रहा हूँ और मैं ये क्लास पूरी कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि हमने अपने टाइम शेड्यूल में इसके लिए टाइम निकाल लिया है कि मुझे कैसे पढ़ाना है। तो थोड़ी सी लाइट के बारे में हम ऑप्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। ऑप्टिक्स का डेफिनेशन तो यही है कि लाइट का नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन किस तरीके से होता है, इसका स्टडी करना ऑप्टिक्स कहलाता है। और ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में लाइट का जो प्रोपेगेशन का मतलब लाइट जो प्रोपेगेट करता है वो वेव फॉर्म में करता है। वेव फॉर्म से मतलब इस तरीके का कुछ ये साइनसोइडल ग्राफ होता है, तो ये वेव का फॉर्म होता है, ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन लाइक दिस। और रे ऑप्टिक्स जो कि हम शुरू करने वाले रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, तो रे ऑप्टिक्स में लाइट का प्रोपेगेशन हमेशा रेक्टिलिनियर होता है। रेक्टिलिनियर से मतलब क्या हुआ, रेक्टिलिनियर से मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेशन, मतलब कि जब भी लाइट पास करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में पास करेगी, तो इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद हम जानेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें इंसिडेंट रे किसी भी मीडियम से टकराता है तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, नॉर्मल एक्सिस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले लेक्चर में आप मुझे ज्वाइन करेंगे और हम